हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी यूनिट शुरू होने जा रही है। पहली यूनिट्स को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। आज के जो हमारा टॉपिक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमी के बारे में, यानी कि समावेशी विकास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहला कर्तव्य उनका ये है कि वो पहले वीडियो को यानी कि पहली यूनिट को देख लें और पहली यूनिट देखने के पश्चात ही दूसरी यूनिट को देखें। ठीक है, यदि आप पहली यूनिट को देख लेते हैं तो आपको एक तरीके से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी इकोनॉमिक्स को समझने में। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेके चल रहा हूँ, यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। और साथ ही साथ यदि आप सभी लोग, यदि कोई कोई एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह ऐसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है, तब भी इकोनॉमिक्स की वो पूरी सीरीज़ देखेगा तो उसे फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। दरअसल दोस्तों, आज लाइट चली गई है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जो फेस है वो सही आए। ठीक है, वैसे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो समावेशी विकास की बात करेंगे हम लोग। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, भूमिका के बारे में बात करेंगे, और समावेशी विकास का क्या अर्थ है इसके बारे में बात करेंगे, अवधारणा के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे गरीबी न्यूनीकरण क्या होता है, समूहगत समानता क्या होती है, क्षेत्रीय संतुलन क्या होता है, सशक्तिकरण, समावेशन और समानता के बारे में, असमानता के बारे में बात करेंगे, और समावेशी विकास के तत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर दूसरा सिलेबस के बारे में, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं ताकि हमारा समय कहीं और वेस्ट ना जाए दोस्तों। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है यानी कि भूमिका के बारे में चर्चा की जा रही है दोस्तों। कहा जा रहा है भारत के लगभग 125 करोड़ यानी कि 1.25 अरब नागरिकों के वर्तमान समय में अपने भविष्य को लेकर पहले से अधिक अपेक्षाएं हो गई हैं। देखो, वर्तमान समय में यह तो देखा जाए तो 135 करोड़ जो जनता हमारी है, यानी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो भविष्य को लेकर पहले से ज़्यादा आज अपेक्षा करते हैं कि पहले हमारा जो भविष्य था भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन अब से लेकर जो आने वाला समय होगा वहाँ पर हमारा भविष्य अच्छा होगा। और उन्होंने दोस्तों अनुभव किया कि विगत 10 वर्षों में देखा गया कि अर्थव्यवस्था ने पहले से अधिक तीव्र गति से समृद्धि हासिल की है। ये बात सत्य है कि हमारे देश की यानी कि भारत देश की अर्थव्यवस्था विगत 10 वर्षों से, यानी कि अगर देखा जाए तो जब से आज़ादी हुई उसके बाद से ही हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी गति आई। लेकिन 10 वर्षों के पहले से यदि बात की जाए तो हमारे अर्थव्यवस्था में जो गतिविधि है, यानी कि जो गति है अर्थव्यवस्था के तीव्र होने की, बढ़ने की जो गतिविधि है दोस्तों, उसकी संभावनाएं तेजी हो गई हैं। ठीक है, और साथ ही बड़ी संख्या में, फिर कहा जा रहा है, साथ ही बड़ी संख्या में दोस्तों, दूसरी चीज़ें, बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी प्राप्त हुआ है, और इस परिघटना ने सभी वर्गों की अपेक्षाओं से स्पष्ट रूप से बढ़ा दिया है। और इनमें सभी वर्ग को शामिल किया गया है जिन्हें अभी तक कम लाभ हुआ था। भारतीय अब भविष्य की संभावनाओं के प्रति अधिक आशान्वित हुए हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक जो कम लोगों को भी एक तरीके से लाभ हुआ है, भले ही कम लोगों को हुआ है यानी कि लाभ हुआ है, लेकिन अब जो है हमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, अब सभी को लाभ मिलेगा, हमें आशान्वित नहीं है। ठीक है, साथ ही कहा जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन डॉक्यूमेंट में यह प्रमाणित किया गया है कि भारत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। कहाँ पर कहा गया है? अगर आप चाहो तो इन सब चीज़ों को नहीं भी ध्यान रखेंगे, आप अपने मेंस राइटिंग में इतनी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं कि भारत 5वीं पंचवर्षीय योजना के विजन डॉक्यूमेंट में यह बताया गया है
कि भारत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, जो कि पंचवर्षीय 12वीं योजना में ही इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है। और साथ ही इसने सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर सभी लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार सुनिश्चित भी किया है, जो पहले से अधिक तीव्र है और अधिक समावेशी, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अधिक संधारणीय है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, आप महसूस कीजिए एक बार अगर मैं आपसे कहूं कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ होगा तो भारत की क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, आप सोचिए एक बार हमारा देश किस जगह पर खड़ा रहा होगा, उसकी क्या स्थिति और परिस्थिति रही होगी। लेकिन धीरे धीरे भारत अपने आप को अच्छा बनाते हुए, अपने आप को अपने विकास की ओर यानी अपने आप को सही बनाते हुए आज भारत की यदि वर्तमान स्थिति देखी जाए तो भारत गिने चुने देशों में एक अच्छे छवि वाला देश दिखाई देता है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करें या किसी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसी प्रकार की न्याय की बात करें, या आप देखें कि निवेश की यदि बात करें, तब भी भारत एक तरीके से उन देशों में शामिल है जो आज सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था हैं, उनमें भी भारत अपने आप को शामिल करने में सक्षम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, भारत ने बहुत सारी चीज़ें, आप जानते हो, अगर किसी व्यक्ति, आप मान लो एक बार कल्पना कीजिए, आप किसी समाज के उस वर्ग से निकलते हैं जिस वर्ग में सबसे एक तरीके से अछूता माना जाता है, या SC ST वर्ग से यदि आप हैं, तो आप सोचिए कि आपको विकास करने में कितना समय लगेगा। उसी तरह भारत भी एक समय ऐसा था 1947 में, भारत भी इन्हीं चीज़ों में या ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहा था। आज भारत अपनी छवि बहुत ही अच्छा बना लिया है और पूरे विश्व में भारत का एक नाम है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की बात। ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो UNDP द्वारा जारी किया जाता है, भारत का प्रदर्शन, देखो बहुत पुराना आंकड़ा है, अभी मैं नए आंकड़े के साथ भी आपको दिखाऊंगा। भारत का प्रदर्शन 2000 यानी वर्ष 2000 और 2005 में एक, देखो 2000 में 128वें रैंक थी, और किसमें, मानव विकास सूचकांक में। और 2005 में थोड़ा सुधार आया, नीचे गिरते हुए किसमें आ गया, 127वें स्थान पर नीचे गिरते हुए आया। और 2009 और 2011 में थोड़ी सी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति अच्छी यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई देने लगती है। दूसरी चीज़ें बात की जाए, इस दौरान मुट्ठी भर लोग आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाकर, मुट्ठी भर लोग, इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान जो आपका 2000, 2005 और 2009, 2011 के बीच की बात की जा रही है कि इसी दौरान क्या हुआ था दोस्तों, कुछ लोग, भारत के ही कुछ लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, आर्थिक समृद्धि यानी कि ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का लाभ उठाकर अरबपति की श्रेणी में प्रवेश कर गए। जबकि करोड़ों ऐसे लोग थे, फिर कहा जा रहा है, जबकि करोड़ों ऐसे लोग थे जो एक तरीके से, करोड़ों ऐसे लोग जो वंचित एवं अधिकार विहीन जानने के लिए भी मजबूर किया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो अरबपति यानी करोड़ों अरबपति की श्रेणी में चले गए, लेकिन एक कुछ ही ऐसे लोग हैं, 2-4% ही लोग ऐसे हैं भारत में। लेकिन आप सोचिए एक बार, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें एक तरीके से वंचित हैं, उन्हें अपने अधिकार के बारे में भी पता नहीं है, अपने जीवन के लिए भी बारे में नहीं पता है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी उन्हें जानकारी कुछ भी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, फिर बात की जाती है वर्ष 2009 में, इतिहास में पहली बार विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों में 4 भारतीयों का स्थान था। जब विश्व का एक रिकॉर्ड निकाला गया अमीर लोगों की, 10 लोगों का, तो उसमें से 4 लोग ऐसे थे जो भारत से क्या रखते थे, ताल्लुकात रखते थे दोस्तों। लेकिन उसी वर्ष एक चीज़ें और भी दिखाई दिया कि 10 गरीबों में से 3 ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय थे। अब आप यहाँ स्थिति समझ सकते हैं, देखो 10 ऐसे थे, जब गरीबों यानी कि अमीरों की लिस्ट निकाली गई, अमीरों की श्रेणी जारी की गई, लिस्ट जारी की गई, तो 4 ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय थे, वो अमीर थे। लेकिन फिर उसी में से
एक मिनट फिर से मैं आपको समझाना प्रयास करता हूँ। 10 ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली गई या 10 ऐसे लोगों को सर्वे किया गया पूरे विश्व में जो गरीब की श्रेणी में देखा गया। तो 3 ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय थे, वो गरीब थे दोस्तों। और इस प्रकार तीव्र समृद्धि के साथ साथ गरीब और अधिकार विहीनता जैसी असामान्य घटनाओं से घटनाओं का चक्र निरंतर जारी है। आज भी वही चीज़ें अगर देखा जाए तो आज भी ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अरबपति खरबपति यानी कि जिसके पास पैसे हैं, और कुछ ऐसे आज भी लोग हैं यानी कि हमारे यहाँ अधिक जनसंख्या ऐसी है जो गरीब है। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ या गरीब है, मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय, यानी ऐसे 2-3 श्रेणियों में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि हमारी भारत की स्थिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने आपको किया कि 1947 के बाद से ही हमने देखा, फिर 2000 के बारे में हमने देखा, सन 2000, फिर 2005, 2009, 2010, 2011 के बारे में देखा, और 2009 में जो विश्व में 10 सबसे अमीर लोगों को निकाली गई श्रेणी, लोगों की लिस्ट निकाली गई, जिसमें 4 भारतीयों को स्थान मिला और उसी में गरीबी के देखा गया। तो 3 ऐसे लोग थे जो भारतीय ही थे, जो कि आज भी वही चीज़ें हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है दोस्तों। आइए बात करते हैं, थोड़ा से पुराने डेटा की बात कर लेते हैं, यानी कि नए डेटा की बात करते हैं। वाई इन न्यूज HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया वाज रैंक्ड 129 कितने में से दोस्तों, 189 देशों में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, 129 है। कब की बात की जा रही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 2019 की बात की जा रही। 2019 में देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है, 189 देशों में भारत की स्थिति है 129 स्थिति है, 129 स्थान इसे मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति को हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन 2018 में देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा से इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इम्प्रूविंग फ्रॉम द 138 यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया 130 यानी कि 130 पोजीशन इन 2018 में यहाँ पर दिखाई दिया दोस्तों। दूसरी चीज़ें बात की जाती है कि HDI कौन जारी करता है, तो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वैसे मैं सूचकांक के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, अब आपको समझ में पता चला होगा भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा से समावेशी विकास के तहत। अभी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे प्रश्न कभी नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आएगा भी तो ये जो रैंक है आपकी ऐसे रैंक आ जाएंगी। वैसे 2019-20 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब इस रैंक की आने की कोई संभावनाएँ नहीं है। ठीक है, हाँ, कभी अगर आप मेंस लिखते हैं 2020 और 2020-21 में, तो आप मेंस आंसर राइटिंग में ऐसी चीज़ों का आप एक बार चर्चा कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति 2000 में थी, 2005 में थी, 2009-11, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। बहुत ही इसका कोई मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि करना ही चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई यहाँ अनिवार्यता नहीं है दोस्तों। आइए बात करते हैं अब यहाँ जो आपके प्रश्न के लिहाज से देखा जाए या आपके एग्ज़ाम के लिहाज से देखा जाए तो यह ऐसी चीज़ें आपके प्रश्न में आता है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि से गरीबी तभी घटती है जब वह गरीब लोगों के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी में वृद्धि करती है। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य होता है, या आर्थिक समृद्धि से गरीबी तभी घटेगी कहा जा रहा है जब वह गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा और मजदूरी में वृद्धि होगी, तब क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगी। आर्थिक समृद्धि मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, और तब क्या होगा दोस्तों, गरीबी घटेगी। गरीबी कब घटेगी दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं गरीबी कब घटेगी। गरीबी तब घटेगी जब रोजगार प्राप्त होंगे। जब क्या प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा। जब रोजगार प्राप्त होगा तो प्रोडक्शन अधिक होगा,
जब प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन क्षमता अधिक होगी, जब उत्पादन क्षमता अधिक होगी तो मजदूरी भी, यानी कि जब उत्पादन क्षमता अधिक होगी तो कंपनी को ज़्यादा लाभ होगा। जब कंपनी को ज़्यादा लाभ होगा दोस्तों तो क्या करेगी, रोजगार मजदूरी में वृद्धि करेगी। जब इन सब सारी चीज़ें घटनाएं ऐसे चलेंगी तो क्या होगा, गरीबी घटेगी। जब गरीबी घटेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, हमारे देश की आर्थिक समृद्धि यानी इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है दोस्तों। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है दोस्तों, कैसे होती है, जब गरीबी घटती है। और गरीबी कैसे घटेगी, जब हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो कंपनी को फायदा होगा। कंपनी को जब फायदा होगा तो अपने जो मजदूर यानी अपने वर्कर को क्या करेगी, मजदूरी बढ़ाएगी, यानी कि मजदूरी में बढ़ोतरी करेगी। जब बढ़ोतरी करेगी तो ऐसी घटना या ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाएगा, आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा। आर्थिक समृद्धि कब कहा जाएगा, जब हमारी गरीबी घटती है दोस्तों। ठीक है, तो गरीबी घटने के कौन कौन से कारण होते हैं, सॉरी कैसे गरीबी घटेगी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब आइए बात करते हैं आगे की बात। फिर कहा जा रहा है कि जब जब सार्वजनिक संसाधन मानव विकास में सुधार के लिए लगते हैं, जब कहा जा रहा है सार्वजनिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो सार्वजनिक हैं और किस में लगते हैं, मानव के विकास में लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वास्तव में आर्थिक समृद्धि और मानव विकास साथ साथ चल रहा है। आर्थिक समृद्धि और मानव विकास साथ साथ कब माना जाएगा, कब हम मानेंगे, जब सार्वजनिक संसाधन मानव के विकास में सुधार के लिए लगाए जाते हों, तब हम क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि भी हो रही है और हमारे देश के जो मानव हैं उनका विकास भी बहुत अच्छे से चल रहा है दोस्तों। फिर बात कही जा रही है कि जब आर्थिक समृद्धि मतलब मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया है, इंक्लूसिव या इकोनॉमिक ग्रोथ आप कह सकते हो, या इंक्लूसिव ग्रोथ, सॉरी इंक्लूसिव नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे, सॉरी फॉर दैट। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि में श्रम का अधिक इस्तेमाल होता है। आर्थिक समृद्धि में क्या होता है दोस्तों, श्रम यानी कि काम करने का अधिक इस्तेमाल होता है और रोजगार सृजन होता है, यानी कि रोजगार बढ़ते हैं, रोजगार का निर्माण होता है। और जब मानवीय कुशलता और स्वास्थ्य का तेजी से सुधार होता है, तब क्या होता है दोस्तों, समावेशन होता है। तो समावेशन किसे कहा जाए, कब होता है दोस्तों, जब श्रम का अधिक इस्तेमाल होगा। तो जब श्रम का अधिक इस्तेमाल होगा तो रोजगार का सृजन होगा, यानी कि रोजगार बढ़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा और फिर उसके बाद मानवीय कुशलता और स्वास्थ्य का तेजी से सुधार होगा, तब ऐसी स्थिति या ऐसे को क्या कहा जाएगा, समावेशन कहा जाएगा या समावेशन होता है दोस्तों। आगे चलकर मैं आपको सभी समझाऊंगा, समावेशन का मतलब और अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। तो आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, गरीबी घटती है। कैसे घटती है, मैंने आपको बता दिया कि आपको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलेगा तो उत्पादन क्षमता या उत्पादकता बढ़ेगी यानी मजदूरी में वृद्धि होगी, तब क्या होगा, आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि में क्या होता है दोस्तों, गरीबी घटती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि आर्थिक समृद्धि और मानव विकास साथ साथ चल रहा है, तो ये हमें कैसे पता होगा, जब सार्वजनिक संसाधन जो होते हैं मानव विकास के में सुधार के लिए लगते हों, तब तो हम क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास साथ साथ चल रहा है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया कि समावेशन कब होता है, जब आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, श्रम का अधिक इस्तेमाल होता है। किसका, श्रम का अधिक इस्तेमाल होता है, तो रोजगार का निर्माण होता है। रोजगार का जब निर्माण होता है और जब मानवीय कुशलता और मानव के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा होता है, तब क्या होता है दोस्तों, समावेशन होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों तो आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास की बात कर लेते हैं। दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि से मतलब होता है, से अभिप्राय होता है
कि किसी समयावधि में, किसी टाइम पीरियड में, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से होता है। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य होता है किसी समयावधि में, मान लो कोई समयावधि जैसे वित्तीय वर्ष है 1 मार्च से 31 अप्रैल की बात ही ले लिया जाए, ठीक है, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही ले लिया जाए, ये हमारा एक समयावधि है, में किसी अर्थव्यवस्था यानी कि मान लो भारत की अर्थव्यवस्था के मान लो, तो इसमें होने वाली वास्तविक यानी कि रियल इनकम से जो होती है वृद्धि से तात्पर्य होता है, उसे क्या कहा जाएगा, आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा। सामान्यतः यदि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, जो मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया, सकल घरेलू उत्पाद सॉरी जीएनपी के बारे में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तब हम क्या कह सकते हैं, आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि कब हो रही है दोस्तों, तब कब हम मानेंगे, जब जीएनपी में वृद्धि हो रही हो, जीडीपी में वृद्धि हो रही है और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है, तब हम क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है दोस्तों। 70 के दशक के पूर्व आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को सामान्यतः समान अर्थों में प्रयोग किया जाता था। पहले क्या होता, जब 1970 में क्या होता था दोस्तों, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक ही साथ प्रयोग किया जाता था, यानी कि दोनों को एक ही शब्द में मापते थे। लेकिन बाद में इसमें क्या कर दिया गया, भेद कर दिया गया, यानी कि अलग अलग दोनों कर दिया गया। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा गया। अब क्या किया जाता है, आर्थिक समृद्धि को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक भाग यानी कि एक पार्ट के रूप में देखा जाता है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं आर्थिक विकास के बारे में। मैंने आपको बताया, आपसे अगर पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य होता है किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली रियल इनकम को क्या कहेंगे, आर्थिक यानी कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। यदि आप इसको भी समझाने में असक्षम हैं, तब आप बता सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि तब हम मानेंगे, आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ हम तब मानेंगे जब जीडीपी में, जीएनपी में और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है किसी देश की अर्थव्यवस्था में, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक समृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही एक भाग है, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है आर्थिक विकास क्या है दोस्तों। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। अगर बात की जाए, आर्थिक विकास तो बहुत बड़ा है, ठीक है, किसकी अपेक्षा, आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा। आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा है, बहुत व्यापक है, व्यापक मतलब बड़ा, ठीक है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा से उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। देखो आर्थिक समृद्धि क्या होता है, उत्पादन की वृद्धि, किसकी, उत्पादन की वृद्धि से। जबकि आर्थिक विकास क्या देखता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित रखता है दोस्तों। देखो आर्थिक विकास क्या चाहता है, आर्थिक विकास का क्या मतलब सिस्टम होता है कि सामाजिक रूप से वृद्धि हो रही हो, आर्थिक रूप से वृद्धि हो रही है यानी विकास हो रहा है, सांस्कृतिक रूप से हो रहा है, लेकिन गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सभी में यदि परिवर्तन हो रहा है, तब क्या कहा जाएगा, आर्थिक विकास कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है दोस्तों, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तन होता है, तब क्या कहेंगे, आर्थिक विकास हो रहा है यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। दूसरी चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ आर्थिक समृद्धि परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटेटिव की बात करता है, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, जैसे मैंने जीडीपी में क्या होता है 2-3%, 4%, 5% के ऐसे बढ़ता है ना, जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, तो वो कैसे बढ़ती है,
1 2 3 4 5 यानी प्रतिशत के रूप में बढ़ती है, यानी कि यहाँ पर नंबर सिस्टम यानी कि क्वांटिटेटिव की बात करता है, लेकिन आर्थिक विकास परिमाणात्मक क्वालिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव दोनों की बात करता है। दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है, जहां आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ होती है वहीं आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ होती है दोस्तों। तो आर्थिक समृद्धि जो होती है वस्तुनिष्ठ जहां होती है, वहीं आर्थिक विकास क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है दोस्तों। और आगे आप देखिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर बात की जा रही है दोस्तों कि आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा। अब देखो आर्थिक विकास कब कहा जाएगा, आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, तब हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। जैसे कि आप सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। देखो आपको दो ही शब्दों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कब माना जाएगा, जब जीडीपी जीएनपी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तो आर्थिक समृद्धि में जानेंगे हो रहा है। और आर्थिक विकास आप तब मानेंगे जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ, जैसे आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो गई है, आपकी रहने की व्यवस्था अच्छी हो गई, आपको शुद्ध पानी मिल रहा है, ठीक है, आपको आने जाने परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो रही है। तो ऐसी सारी चीज़ें जब आपके पास हो रहा है या किसी समाज में हो रहा है या किसी देश में अच्छे से हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे, आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, आर्थिक विकास कहा जाएगा। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय सूचकांक जीवन की गुणवत्ता का सही रूप प्रदर्शित नहीं करता है। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं आर्थिक विकास में क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें, एक व्यक्ति आर्थिक रूप से यानी पूरा देश सशक्त हो रहा है, राजनीतिक सांस्कृतिक संस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, शिक्षा अच्छी हो रही है, साक्षरता दर यानी शिक्षा में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, जीवन प्रत्याशा जीवन जीने में यानी कि बढ़ोतरी हो रही है, पोषण का स्तर सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं जो हैं वो अच्छी हो रही हैं। तो क्या माना जा रहा है, आर्थिक विकास माना जा रहा है। आर्थिक विकास के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि जब हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, जब हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा तब हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। तो आर्थिक विकास में मैंने आपको बता दिया कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, शिक्षा तथा साक्षरता दर में बढ़ोतरी हो रही है, जीवन पर प्रत्याशा में जीवन जीने की क्षमता बढ़ रही है, पोषण का स्तर बहुत अच्छा हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी मिल रही हैं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं यानी किसी भी चीज़ को खाने के लिए एक व्यक्ति या उपभोग करने के लिए एक व्यक्ति में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम क्या मानेंगे, आर्थिक विकास हो रहा है। तो मैंने आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझा दिया दोस्तों। आपको दो चीज़ें, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक चीज़ें आप पॉइंट याद रखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको क्या बताना है, जब जीएनपी जीडीपी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक समृद्धि मानी जाएगी, ठीक। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास तब माना जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य सुविधा, हमारे जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूप से एक तरीके से क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है या हमारे लिए अच्छी चीज़ें किया जा रहा है, तो क्या हम मानेंगे, आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं, समावेशी की बात कर लेते हैं। कई बार अभी तक आपके समझ में नहीं आया होगा दोस्तों कि समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है। तो आइए हम जानते हैं, समावेशी की बात करते हैं, समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आपको मैंने बताया आर्थिक ग्रोथ, ठीक है, आर्थिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको 2 पॉइंट वहाँ याद रखना है, अब यहाँ वाली बातें आप याद रखिएगा। बाकी जो भूमिका वाली चीज़ें हैं उसको आप याद रखिए या ना रखिए, कोई समस्या नहीं होगी। आइए बात करते हैं समावेशी के बाद विकास के बारे में। समावेशी विकास, जब विकास की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में, जब विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों
जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, देश के सभी अचल जैसे अचल संपत्ति जैसे भौगोलिक क्षेत्र, समाज के सभी वर्गों जैसे कि अमीर गरीब, ग्रामीण शहरी, महिला पुरुष, सभी संप्रदाय शामिल हो तो ऐसी विकास को हम क्या कहेंगे? समावेशी विकास। समावेशी विकास से क्या तात्पर्य है? समाज के सभी वर्ग कैसे होना चाहिए? एक साथ शामिल होना चाहिए, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो, चाहे वो शहरी स्तर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी संप्रदाय जब शामिल होते हैं किसमें? भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र एवं समाज के सभी वर्गों में, तो हम ऐसे विकास को क्या कहेंगे? ऐसे लोग जब शामिल होते हैं यानी कि सभी संप्रदाय जब शामिल होते हैं तो हम क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। समावेशी विकास से तात्पर्य है चाहे वो अंतिम व्यक्ति हो चाहे प्रथम व्यक्ति हो, सभी एक साथ मिलकर उन सभी का विकास हो रहा हो। जैसे हमारा भी विकास हो रहा हो, हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति का भी विकास हो रहा हो, या हमसे जो निम्न वर्ग या निम्न व्यक्ति है उसका भी साथ में विकास हो रहा हो, तो ऐसे विकास को क्या कहेंगे? समावेशी विकास दोस्तों। ठीक है, समावेशी विकास। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं और चीज़ें तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। समावेशी विकास में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाता है। समावेशी विकास में कहा जा रहा है कि हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाए। नीति निर्माण में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, देखो नीति निर्माण में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, एवं कल्याण की बात की जाए, एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन शामिल हो, तो हम क्या कहेंगे? समावेशी विकास। समावेशी विकास को अगर निर्माण कोई नीति बनाई जा रही है, मान लो भारत सरकार या कोई सरकार कोई नीति बना रही है, तो समावेशी विकास से तात्पर्य होता है सभी व्यक्ति, सभी वर्ग, ठीक है, सभी समुदाय को ध्यान में रखकर बनाना होगा। चाहे वो अंतिम व्यक्ति, एक तरीके से कह सकते हैं अंतिम व्यक्ति के ध्यान में रखकर ही ऐसे निर्माण, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? समावेशी विकास, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और हम कल्याण की बात करें और प्राकृतिक संसाधन का जो दोहन हो पूर्ण हो वो सभी को मिलना चाहिए। जैसे कि पानी क्या है? प्राकृतिक है, पानी प्राकृतिक है, तो जो सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो किसी विशेष व्यक्ति, लिंग या जन्म के स्थान पर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो यह समावेशी नहीं कहा जाएगा। समावेशी विकास से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो किसी लिंग से संबंधित रखते हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित रखता हो, सभी व्यक्ति को संपूर्ण यानी कि सभी के साथ विकास से तात्पर्य हो जाएगा समावेशी विकास दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं समावेशी की अवधारणा को और अच्छे से आप एक लाइन में समझ सकते हैं। ठीक है, समावेशी विकास की अवधारणा बताई जा रही है कि देश के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को कैसे प्राप्त होना चाहिए दोस्तों? समान रूप से प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। समावेशी विकास से क्या तात्पर्य होगा दोस्तों? देश के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी धारणा या अवधारणा को क्या कहेंगे दोस्तों? समावेशी विकास कहेंगे। देखो, समावेशी विकास सूचकांक की बात करता है, तो कौन जारी करता है? समावेशी विकास के सूचकांक भी जारी किया जाता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहीं पर देख सकते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच समावेशी यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा समावेशी विकास के सूचकांक को जारी किया जाता है। ये पुराना डेटा है दोस्तों। नेपाल 22वें स्थान पर, पाकिस्तान 27वें स्थान पर, भारत 63वें स्थान पर है दोस्तों। ये पुराना डेटा है तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आइए बात करते हैं समावेशी विकास के घटक की बात कर लेते हैं। समावेशी विकास के घटक की बात करें दोस्तों, तो बेरोजगारी की दर को घटाना, कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, कृषि एवं ग्रामीण रूप में विकास करना, आर्थिक जो असमानताएं हैं उसको समाप्त करने की बात करता है, आधारभूत आवश्यक वस्तुओं पर काम करना चाहिए, ठीक है, यानी कि सभी को मिलना चाहिए और तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए,
ठीक है। इन सब सारी चीज़ों की देखा जाए तो ये सारे घटक किसके हैं? समावेशी विकास के घटक हैं या लक्ष्य हैं कि बेरोजगारी दर को घटाना है, कृषि कृषि एवं ग्रामीण विकास की आर्थिक असमानता को समाप्त करना है, ठीक है, और आधारभूत वस्तुओं को सबको सुनिश्चित करना है, सब तक पहुंच सुनिश्चित करना है। अब देखिए आर्थिक विकास के लिए यानी कि आर्थिक समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या है? जैसे कि सभी को फ़ायदा हो, जन धन योजना आप जानते हो, सभी के लिए खाता, चाहे अमीर हो गरीब हो, हर व्यक्ति को जन धन खाता खोलने के लिए सरकार ने प्रेरित किया था और काफ़ी लोगों ने इसको खुलवाया भी। स्टार्टअप, जैसे स्टार्टअप इंडिया योजना लाई गई, स्किल इंडिया योजना लाई गई, स्किल इंडिया मिशन लाया गया दोस्तों, ठीक है। एक मिनट ये क्या हो गया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना लाई गई और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये है समावेशी विकास में सभी को एक साथ लाने के सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास की बात की गई है दोस्तों। तो दोस्तों अभी समावेशी विकास के अर्थ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। समावेशी अवधारणा के बारे में कल हम बात करेंगे, ठीक है। समावेशी अवधारणा से क्या तात्पर्य है कि क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप सभी लोग कल हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, और आप लोग जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो, साथ ही कमेंट में अपनी राय भी दिया करो दोस्तों। आप लोग क्या करते हैं, कमेंट में राय नहीं देते, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि आप कमेंट में राय नहीं देते दोस्तों, राय देना चाहिए, ठीक है। आप अपने तर्क जरूर रखने चाहिए, अगर आपको जो भी कुछ लगता है, ठीक है, कुछ सुधार की बात करना चाहिए, कोचिंग में सुधार यानी कि हमारी क्लास में सुधार कुछ करने की बात की जाए तो, या कुछ भी करने की बात की जाए, या किसी प्रकार के PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर तो शेयर कर दिया है, फिर भी 8920, ठीक है। मैं यहाँ फिर से अगर आपको PDF चाहिए, या आप शशि GS एकेडमी के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, तब भी आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं वहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही 2-4-10 लोग जुड़ जाते हैं मैं वहाँ पर सारी चीज़ें शेयर करने का प्रयास करूँगा, यानी कि शेयर कर दिया करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।